हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेस्ट फ्रूट्स जो अल्जाइमर्स पेशेंट यानी कि भूलने की बीमारी जिन पेशेंट्स के अंदर आ गई है उनको आगे के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना करें, उनको रोकने में मदद कर सकते हैं, इस बीमारी को प्रिवेंट तक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका गट हेल्दी रहेगा तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहता है, ऐसा हम मानते हैं और ऐसा ट्रूली होता भी है क्योंकि इस पे बहुत सी रिसर्चेस है। क्योंकि ब्रेन गट एक्सिस कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड है। जैसा आपने सुना भी होगा, एंजाइटी डायरिया एक कंडीशन होती है। जब आपको एग्जाम देने जाना है तो आपके पेट में अचानक से गुड़गुड़ाहट होनी स्टार्ट हो जाती है एंजाइटी की वजह से, डर की वजह से, और आपको लूज मोशन तक भी हो जाती है। तो आपका गट पहले से तो खराब नहीं था, लेकिन जब एंजाइटी वाली कंडीशन क्रिएट हुई, फियर वाली कंडीशन क्रिएट हुई, ब्रेन ने ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जिसकी वजह से आपका गट डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। तो गट और ब्रेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही रिलेटेड हैं आपस में। अगर हमारा गट खराब रहता है, इन फ्यूचर हमें ब्रेन की बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है, या अगर हम ब्रेन के किसी भी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं तो हमारा गट अनहेल्दी रहना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें गट को भी हेल्दी रखना है, अपने ब्रेन को भी हेल्दी रखना है, ताकि ये जो भूलने की बीमारी है इससे हम आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ के अंदर ना आए, उसे बचा सकें। अब हम फ्रूट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि फ्रूट्स जितने भी होते हैं फाइबर एनरिच्ड होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स विटामिन्स भरपूर होते हैं, इसलिए फ्रूट्स का डेली डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उसको आप डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। नंबर 1 जो फ्रूट है वो है बनाना। बनाना के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ के साथ बनाना को एक कंप्लीट फूड भी माना जाता है। जब बच्चा इनिशियली खाना खाना स्टार्ट करता भी है, 6 मंथ्स के बाद सेमी सॉलिड्स पे भी आता है, तो डॉक्टर्स क्या गाइड करते हैं कि उसे बनाना मैश करके आप दे सकते हैं, मिल्क में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्लस हेल्थ को अच्छा रखता है। तो हम बनाना अगर डेली डाइट में ऐड ऑन करते हैं, ये मैग्नीशियम एनरिच्ड होने की वजह से ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो आपके मूड स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं, और आपकी जो ये भूलने की बीमारी है जिसे हम डिमेंशिया भी बोलते हैं, इसमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता है सिम्टम्स के अंदर। सेकेंड जो फूड आइटम है वो है एप्पल्स। एप्पल्स के अंदर भी फाइबर बहुत ज़्यादा है, साथ में आयरन कंटेंट भी रहता है, तो आपकी बॉडी में कोई भी डिफिशियंसीज तैयार ना हो, आपका हीमोग्लोबिन सही रहे, तो एप्पल्स बहुत अच्छा हेल्प करता है। थर्ड फ्रूट है आपका बेरीज। बेरीज के अंदर हम स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, ये भी आपके वाइटामिन मिनरल्स को पूरा करता है बॉडी के अंदर, फाइबर ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी होता है, और ये सारे के सारे लो इन शुगर होता है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, फ्रक्टोज की मात्रा कम होती है। तो ये जो बेरीज हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। फोर्थ जो फ्रूट है वो है पीचेस, जिसे हम आड़ू भी बोलते हैं, जो आप डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं और आपको अच्छी रिकवरी दे सकता है। फिफ्थ जो फ्रूट है वो है सिट्रस फ्रूट्स, जिसके अंदर ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट आता है, और बाकी आपका जो कीनू है उसको भी हम कंसिडर करते हैं, कीवी है उसे भी कंसिडर करते हैं, वो सिट्रस एक फ्रूट के क्लासिफिकेशन के अंडर आता है। ये सारे के सारे आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, और साथ में जो भी आपके भूलने के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, चीज़ों को आप जल्दी भूल जाते हैं, ठीक से याद नहीं रहती है, वो सारे के सारे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स मिनरल्स पूरे होते हैं। तो अगर हम डेली डाइट के अंदर इन फ्रूट्स को ऐड ऑन करते हैं, कभी मिक्स्ड फ्रूट के फॉर्म में या एक एक फ्रूट भी डेली बेसिस पे लेते हैं, तो हम काफ़ी हद तक अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और इस बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ये फ्रूट्स हमने जनरलाइज्ड बताए हैं, जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक हैं वो ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि बनाना का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से शुगर लेवल स्पाइक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एप्पल यूज़ कर सकते हैं, बेरीज यूज़ कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नॉट मोर देन 150 ग्राम्स। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आप फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं जो आपको हमने अभी बताया है। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी है। जो पेशेंट्स नॉन डायबिटिक है वो सारे के सारे इन फ्रूट्स का कंजम्पशन डेली बेसिस पे कर सकते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रूट्स की और हमारे गट हेल्थ को कैसे ये अच्छा रखता है।
और आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स हैं कि मैं ये आइटम खा सकता हूँ, नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी हमने एक अपने पेशेंट की क्वेरी से बनाई है। उन्होंने कमेंट करके पूछा था कि एक अल्जाइमर का पेशेंट कौन से फ्रूट्स का इंटेक कर सकता है। तो आपको भी अगर लगता है कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए, क्योंकि मदद करती है हमें भी एजुकेट करने में, जो आपकी तरफ से क्वेरीज है उसको सॉल्व करने में। आप अगर हमसे कोई भी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं या क्लिनिक आकर हमसे मिल भी सकते हैं। अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उसको ज़रूर लेके आइए, ताकि आपकी जो बीमारी है इनिशियल स्टेज में ही हम उसे रोक सकें, आगे जो लेटर ऑन स्टेजेस है उस तक वो प्रोग्रेस ही ना करे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।